हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ चक्रा। आज हम इस वीडियो में हिजाब केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो रीसेंट टाइम में काफ़ी ट्रेंड में रहा था। हिजाब कंट्रोवर्सी पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये इंडियन लीगल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बन चुका है। आइए देखते हैं क्या है पूरा हिजाब कंट्रोवर्सी केस। At last I told them they are not a student, they are the agent of the terrorist activity organization. Muslim women wearing hijabs, trying to enter their educational institutions to police lathi charges, as you can see in this video. See, in India, we give the respect, we bow our head for the judiciary. They don't they don't respect our Indian judiciary means they can walk out from India. The law and order situation in parts of Karnataka has completely broken down. The matter on hijabs is being heard by the Karnataka High Court. हिजाब, जैसे कि आप जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में विमेन एज अ हेड कवर कस्टम के तौर पर पहनती हैं। हिजाब का लिटरल मीनिंग ही कवर या फिर बैरियर है। तो हुआ ये था कि फरवरी 2022 की शुरुआत में स्टेट ऑफ कर्नाटका में स्कूल यूनिफॉर्म से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हुई, जब उडुपी के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो क्लास में हिजाब पहनना चाहती थी, उनको क्लास में एंट्री देने से मना कर दिया गया था, इस ग्राउंड पर कि ये कॉलेज की यूनिफॉर्म पॉलिसी को वायलेट करता है। अगले कुछ हफ्तों में ही ये डिस्प्यूट कर्नाटका के अदर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी स्प्रेड हो गया, जिसमें हिंदू स्टूडेंट्स सैफ्रॉन स्कार्फ्स पहनने की डिमांड कर रहे थे। इसी बीच कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, ये कहते हुए कि जहाँ पर पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म कंपलसरी पहननी जाए और हिजाब पहनने का कोई एक्सेप्शन ना दिया जाए। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ये ऑर्डर साइट किया और मुस्लिम गर्ल्स जिन्होंने हिजाब पहन रखा था उन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान कर्नाटका हाई कोर्ट में एग्रीड स्टूडेंट्स की साइड से एक पिटीशन फाइल की गई। इस पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, ये कहते हुए कि जब तक मैटर डिसाइड नहीं होता है कोई भी रिलीजियस क्लोथिंग स्कूल के प्रीमाइसेस में नहीं पहनी जाएगी। इसके बाद मिड फरवरी में एक फ्रेश प्ली कर्नाटका हाई कोर्ट में फाइल होती है, जिसमें ये मांग की जाती है कि मुस्लिम विमेन को फ्राइडे और रमज़ान में हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए। इस पर मिड मार्च में हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को अपहेल करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का इंट्रेंसिक पार्ट नहीं है, इसलिए स्कूल प्रीमाइसेस में हिजाब पहनने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। इसी बीच कर्नाटका हाई कोर्ट जजेस को जिन्होंने हिजाब वर्डिक्ट पास किया था उन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और 2 लोग थ्रेटनिंग स्पीचेस देने की वजह से अरेस्ट किए गए। इसके बाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और एडवोकेट ने इस ग्राउंड पर इसको अर्जेंट लिस्टिंग के लिए बोला कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं और उनका एकेडमिक लॉस नहीं होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने ये कहते हुए डिनाई कर दिया कि इस मैटर का एग्ज़ाम से कुछ लेना देना नहीं है और इसको सेंसेशनलाइज ना किया जाए। फाइनली अक्टूबर 13, 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस हिमांशु धूलिया थे, उन्होंने हिजाब कंट्रोवर्सी पर स्प्लिट वर्डिक्ट पास किया, यानी कि दोनों ने एकदम अलग अलग डिसीजंस दिए, एकदम पोल ऑपोजिट डिसीजंस। तो आइए देखते हैं कि ये डाइवर्जेंट व्यूज़ क्या थे। हिजाब कंट्रोवर्सी पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि सेक्युलरिज्म हर सिटीजन पर एप्लीकेबल होता है और एक कम्युनिटी को रिलीजियस सिंबल कैरी करने की इजाज़त देना सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि एक सेक्युलर स्कूल जो स्टेट चला रहा है वहाँ पर रिलीजन का कोई मतलब नहीं है और इसी वजह से हिजाब पहनने का कोई मतलब नहीं है। जस्टिस हिमांशु धूलिया ने जजमेंट में ये कहा कि हिजाब पहनना एक मैटर ऑफ चॉइस है और इसी वजह से उस मुस्लिम विमेन की कंजर्वेटिव फैमिली उसे स्कूल पढ़ाने के लिए भेज रही है। हिजाब पहनना एक विमेन का टिकट टू क्लासरूम है और इसी वजह से हिजाब को बैन ना किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों जजेस ने एकदम पोल ऑपोजिट डिसीजन पास किए और इसे स्प्लिट वर्डिक्ट पास होने की वजह से 2 जज बेंच ने ये मैटर
CGI को लार्जर बेंच के सामने रखने के लिए डायरेक्ट किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिजाब के इशू पर कोर्ट की काफ़ी रूलिंग्स रही हैं, जिसमें से एक थी 2016 की आमना बिन्त बशीर वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्कूल एजुकेशन केस की रूलिंग, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने की प्रैक्टिस को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हेल्ड किया था। हालांकि स्कूल यूनिफॉर्म के इशू पर 2018 में केरला हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में ये हेल्ड किया कि प्रेफरेंस हमेशा इंस्टीट्यूशन के कलेक्टिव राइट्स को दी जाएगी, ना कि पिटिशनर के इंडिविजुअल राइट को। हिजाब बैन के काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। हिजाब बैन को इंडिया में और आउटसाइड कंट्रीज़ जैसे कि USA, पाकिस्तान, बहराइन, कुवैत, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच और पब्लिक फिगर जैसे कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर, मलाला यूसुफजई ने क्रिटिसाइज़ किया। वहीं दूसरी ओर आदित्य ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद, गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान और इंटरनेशनल पर्सनालिटी तस्लीमा नसरीन ने हिजाब बैन को सपोर्ट किया। इस पूरी कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट ये रहा कि बहुत सारी मुस्लिम विमेन ने 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं दिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की एक रिपोर्ट ने ये स्टडी पब्लिश किया कि हिजाब बैन ने सोशल डिवाइड को बढ़ावा दिया है और कर्नाटका में मुस्लिम्स के अंदर एक डर बिठा दिया। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में एक RTI फाइल की गई थी और उसमें ये रिवील हुआ था कि 16% फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लिया और उस कॉलेज में एडमिशन लिया जहां हिजाब पहनना अलाउड था, और कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने तो एडमिशन ही नहीं लिया कहीं। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या सच में सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट इंक्रीज्ड सोशल डिवाइड का कारण बना या नहीं। तो ये था पूरा हिजाब कंट्रोवर्सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल, and for more such legal updates do follow Law Chakra.